हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, ये है प्रकाश बिजरानिया जी। इन्होंने RSM SSB LD से जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टॉप किया है। और एक इंटरव्यू हम इनका ऑलरेडी ले चुके हैं जिसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया कि किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, घर में कौन कौन है और आगे इनका गोल क्या रहने वाला है। आइए प्रकाश बिजरानिया जिसे जानते हैं, आगे की जर्नी। और उससे पहले हम जानते हैं इनसे कि जो एग्जाम इन्होंने दिया उसका पैटर्न किस प्रकार का रहता है। क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न अगर ये करेंगे ना, पैटर्न आपको बताएंगे, वही पैटर्न आपके हाई कोर्ट में भी काम आने वाला है। तो बात करते हैं प्रकाश जी से और देखते हैं क्या इनका पैटर्न रहा एग्जाम का, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की, टाइपिंग का पैटर्न कैसा रहा, एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। प्रकाश जी बताइए एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कैसा कैसा पैटर्न रहता है, कैसे आपने पढ़ाई की। सर इसमें दो पेपर मतलब पहले पेपर हुआ था और जी। उसके बाद टाइपिंग मतलब दो चरणों में इसका एग्जाम था। ओके। और वो मतलब चार पेपर हुए थे अलग अलग स्टूडेंट्स के। ओके। अल्फाबेट के पेपर हुए थे हम्म। और पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। हम्म। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस। ओके। तो फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, जीके और साइंस। सेकंड में होते हैं हिंदी और इंग्लिश। हम्म। बराबर 150 को वेटेज होता है। जी जी। उसमें मैंने फर्स्ट पेपर में तो मैथ इंपॉर्टेंट है हम्म। क्योंकि नंबर इंक्रीज करने में मैथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। साइंस और जीके का, साइंस का तो कुछ, जीके का कुछ कह नहीं सकते हम्म। कहाँ से आए, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस। तो मैंने मैथ होती है, मैथ मतलब अगर कोई अच्छे से कर ले तो वो फर्स्ट पेपर में अच्छे से स्कोर कर सकता है। जी। और सेकंड पेपर में दोनों बराबर से, हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रकाश जी आपके तो फर्स्ट और पेपर में कितने स्कोर आए थे। साइंस मेरे इसमें पेपर में जी। सर टोटल मेरे पेपर में स्कोर था 136 200 में से। हम्म। ओके। ओके। तो प्रकाश जी मेरे साइंस में बहुत कम सही हुए थे नंबर, जी, बहुत हार्ड आई थी। जो पहला जो पेपर होता है जिसके मैं अंदर साइंस, मैथ्स और जीके आती है, उसके अंदर तीनों पोर्शन को करने के लिए कौन सी बुक्स या फिर कहें कौन सी साइट या कौन सा चैनल बेस्ट रहता है, और कहाँ से आपने पढ़ाई की तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैंने सर एलडीसी की तैयारी तो सेल्फ की थी, जिसमें ये मैथ्स के लिए रामनिवास मथुरिया की बुक थी, उससे मैंने प्रैक्टिस की थी। जी। और अग्रवाल, RS अग्रवाल भी बढ़िया है इसमें। और साइंस का जूनियर अकाउंटेंट की कोई बुक थी मेरे पास, हम्म। नाम तो याद नहीं है। तो उसमें मैंने क्या अपने पटवारी के नोट्स वगैरह उन सारों को उन्हीं में ऐड कर दिया था। 3 4 बुक्स है, हम्म। उनसे लेके ऐड किया हुआ था सारा मैटर। जी तो जी वो बुक जी। पढ़ी थी। हम्म। और जीके के अंदर ये लक्ष्य की गाइड थी मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जीके का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो इसमें भी अलग अलग, जैसे संविधान अलग हो गया हम्म। और करंट जीके और वगैरह सारे काफी होते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जनरली लोगों को जो डर लगता है वो लगता है मैथ्स और इंग्लिश से, क्योंकि दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि लोग शुरू से ही जब बचपन से डरते आते हैं। किसी को मैथ्स नहीं आती अच्छे से, किसी को इंग्लिश नहीं आती। मैथ्स तो चलो फिर भी आ जाएगी लोगों को, इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश को आपने कैसे हैंडल किया, और आपके लिए कैसी रही इंग्लिश, कितने मार्क्स आए आपके, और आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया इंग्लिश के लिए। सर इंग्लिश में मैंने पैरामाउंट की बुक पढ़ी थी हम्म। और मेरे 75 में से 49 के समथिंग क्वेश्चन सही हुए थे। क्या बात है, वेरी गुड। कि इंग्लिश में बहुत कमजोर, वैसे सही कमजोर है मेरी इंग्लिश। हम्म। लेकिन क्या है कि नॉर्मल लाइफ में जो इंग्लिश यूज में आती है और एक इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश, उसमें फर्क होता है। हम्म। इसमें 4 ऑप्शन अपने सामने होते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगा के इंग्लिश को आसान से किया जा सकता है। और मैथ्स का तो एक ही है भाई, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतनी मैथ आपकी बढ़िया होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक लेकिन और मैथ्स का सब्जेक्ट है। एक, हम्म। जैसे
सारे जितने टॉपिक है वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जी तो 50 से अगर क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो अपने 40 से ऊपर कंफर्म सही होने हैं वो। बिल्कुल बाकी सही अदर बात। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें अपन फिक्स ये कह सकेंगे भाई इसमें इतने हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप। मैथ्स में सीधा सा यही होता है कि अगर आपका आंसर सही है, अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, तो 10 में से 10 पूरे मार्क्स मिलते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में आप पूरे का पूरा भी लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देगा। ये बात बिल्कुल सही कही, बचपन में भी ऐसा होता था और आजकल भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही है। जी। एक हिंदी के लिए आपने कैसे तैयारी की, क्योंकि हिंदी तो आपने कभी पढ़ी नहीं थी। आपने बोला कि मैंने एसएससी की तैयारी की थी, बैंक की तैयारी की, लेकिन दोनों में हिंदी नहीं आती। राघव तो प्रकाश हिंदी कैसे पढ़ी आपने? हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश की बुक पढ़ी थी। ओके। कैसी ये बुक, अच्छी है? हम्म। ओके ओके, वेरी गुड। चलो, ये तो रही एग्जाम के पैटर्न की बात। आगे जब एक बार एग्जाम क्लियर हो गया था, तो टाइपिंग के लिए आपको कितना वक्त मिला, कितना टाइम लगा आपको टाइपिंग सीखने में, उंगलियां जमाने में, और फिर एफिशिएंसी भी सीखनी पड़ी होगी आपको। सारा एक प्रोसेस बताइए कि किस प्रकार से टाइपिंग सीख सकते हैं और आपको कितना टाइम लगा। सर टाइपिंग के लिए तो वक्त एक्चुअली ज्यादा मिल गया था, बहुत ज्यादा, 1 साल मिल गया पूरा। जी जी जी। हम्म। डेली हो गई तो थी टाइपिंग? हाँ, टाइपिंग नॉर्मली 1 डेढ़ महीने में आराम से सीखी जा सकती है टाइपिंग। जी जी। 30 35 मिनट तो फिर तो वो कितने मतलब प्रैक्टिस करते रहो डेली की, ये 2 3 घंटा 2 3 घंटा तो ओके। वो बनी रहती है रेगुलरली। तो और मेनली जो टाइम लगता है टाइपिंग पहले के जो अंदर, एडीसी का वो एग्जाम था। उंगलियां फिक्स करने में लगता है। हाँ, उंगलियां फिक्स करनी है। जी 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 जी। उसके बाद टाइपिंग के बाद जो एफिशिएंसी का एग्जाम था, ये बात। एफिशिएंसी तो अलग सी होती है। मतलब टाइपिंग तो चलो फिर भी आप देख के सीख सकते हैं, एफिशिएंसी के लिए कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है आपको। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वो आपने कहाँ से की? जयपुर से ही की या सेल्फ स्टडी की, कैसे किया आपने? नहीं, पहले एक बार यहाँ से कंप्यूटर को वो ट्रिपल सी किया हुआ था। और फिर जब जैसे टाइपिंग एग्जाम की डेट आ गई ना, जी। उसके 1 महीने पहले जयपुर जाके वहां से क्लियर विजन में कोचिंग ली थी। विनोद जी सर है हमारे, से हम्म। तो उन्होंने बढ़िया तरीके से वर्ड एक्सेल करवाया था। तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर आए थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आए एफिशिएंसी और टाइपिंग मिला के? दोनों के 232 नंबर थे। 232, मतलब टाइपिंग के अंदर आपके 100 में से कितने मार्क्स आए? 92, 93? 96 थे सर। 96, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये तो। बहुत बढ़िया। प्रकाश जी, आप उन लोगों को क्या गाइड देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करवाना चाहेंगे जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमको पता है कि हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आने वाला है ना? कुछ ही समय बाद हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो जाएगा, और सभी जो लोग हैं वो काफी जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि पैटर्न सेम है, उसका कोई ज्यादा अंतर नहीं है पैटर्न के अंदर, तो आप उनको क्या नसीहत, क्या सलाह देना चाहेंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए? सर हाई कोर्ट एलडीसी में वो टाइपिंग का जो वो भी साथ ही में शुरू करना पड़ेगा पेपर के जी साथ। जी। क्योंकि बाद में उतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है और थोड़ा उसका हार्ड आता है। बिल्कुल। टाइपिंग हार्ड होती है। हम्म। टाइपिंग भी होती है और वर्ड एक्स भी थोड़े इससे हार्ड होते हैं। इसमें तो इजी थे, ज्यादा हार्ड थे नहीं। इसमें थोड़ा हार्ड आता तो वो साथ ही में करने पड़ते हैं। हम्म। और एक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है शायद। बिल्कुल सही बात है। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि हाई कोर्ट का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग तो है, लेकिन ये है कि उस उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको जितना आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अंदर मिल गया। यहाँ तो हमको 1 1.5 साल मिल गया था। हाई कोर्ट मैक्सिमम आपको 1 से 1.25 महीना देगा, उसके बाद ये हाँ आपका वही तो एग्जाम बात। करवा लेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जहां तक माइनस मार्किंग की है, उसके लिए शायद इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और सब्जेक्ट भी दो ही है, हिंदी इंग्लिश है और जीके है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो काफी अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है सही से, तो हाई कोर्ट एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक किया जा सकता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी टेंशन के।
प्रकाश जी, और क्या सलाह और क्या बताना चाहेंगे? एक लाइन में एक सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि किस प्रकार से सफलता को पाया जाए? सफलता का मूल मंत्र यही है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है तो बस उसी का ध्यान रखो और तैयारी करते रहो। अगर किसी में रह जाओ तो उसकी वो टेंशन लेने की वो जरूरत नहीं है कि भाई इसमें मैं रह गया तो या नहीं जी, होगा। और एक इसमें कोई भी होशियार कमजोर कोई नहीं होता स्टूडेंट, बिल्कुल। मैं आपकी बात में सब कुछ बराबर होते हैं जोड़ना कंपटीशन चाहूँगा। एग्जाम में। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो कही। मैंने पता है मैं आपकी बात में कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। ये होशियार और ये वीक है या कमज़ोर है, ये इंटेलिजेंट है, ये चीज़ें सिर्फ़ कॉलेज तक चलती है। उसके बाद जो चीज़ आती है, वो होती है मेहनत। और हाँ फिर कॉलेज। होशियार, कमज़ोर सिर्फ़ सारे के सारे एक ही रेस में दौड़ते हैं। और यहाँ जीतता वही है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होती है घर पर। यही एकमात्र क्राइटेरिया है। होशियार हो चाहे ढपोड़ हो, चाहे वीक हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, ये सब बातें तब तक अच्छी लगती है जब तक आप कॉलेज में हो। कॉलेज से निकल के सबको एक ही रेस में दौड़ना है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप होशियार हो, चाहे वीक हो, चाहे क्या हो, आपकी मेहनत कितनी है, यही चीज़ मैटर करती है। तो बहुत मज़ा आया प्रकाश बिजराने जी आपसे बात करके। एक लास्ट में चीज़ पूछना चाहूँगा कि घर पे कैसा माहौल था जब आप सेलेक्ट होके गए थे? आपने बताया सबको कि यार सिलेक्शन हो चुका है मेरा, तो कैसा माहौल था घर पे? वो सब कुछ हो गए थे सिलेक्शन की। जी, माहौल तो बढ़िया होना ही था सिलेक्शन हो गया। जी, घर वालों को भी थोड़ी टेंशन तो होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। बहुत अच्छे से आपने अपने व्यूज़ रखे हमारे समक्ष। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और विद्यार्थियों को आपने बताया कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति सेलेक्ट हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ बने हैं अभी तक, और धन्यवाद प्रकाश जी आपका भी। अगली कड़ी में हम जानेंगे किसी और टॉपर से कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है, किस प्रकार से एग्ज़ाम को अंजाम दिया और आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से उनसे हेल्प मिल सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, और धन्यवाद प्रकाश जी आपको भी। मिलते हैं अगली कड़ी में।